सो पीएनसी का जो बचा हुआ पोर्शन है दैट वी विल फिनिश. ओके, सो अपन कहाँ पे थे? आई थिंक लास्ट क्लास में अपन, हेलो, एम आई ऑडिबल? यस. ओके. यस सर. सो यस यस, तो आई थिंक वो नंबर थ्योरी वाले कुछ क्वेश्चन अपन कर रहे थे और लास्ट क्लास में मैंने आपको वो एक क्वेश्चन दिया था. यस, वो डिवाइजर प्रॉब्लम अपन देख रहे थे, उसमें काफी सारे वेरिएशन अपन ने किए थे, है ना? वही. यस, आई थिंक एक क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए भी दिया था ना, एलसीएम एचसीएफ वाला दिया था ना. दैट क्वेश्चन वी विल डिस्कस, है ना, वो बाद में डिस्कस कर लेंगे. सो ठीक है, अभी अभी अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना. लिखिए जरा. सो आइडिया इज नोन एज व्हाट, लिखिए जरा. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात अपन सीखना चाहते हैं. ओके, सो इसमें काफी सारे वेरिएशन है. पहला अपन वेरिएशन यहाँ पे लेते हैं, दैट इज डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उनको डिस्टिंक्ट लोगों में बांटना चाहते हैं अपन, है ना. एंड विद इसमें पहला केस है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट में अपने को बांटना है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो लिखते हैं, पहले रिजल्ट लिख लेते हैं, कैसे आया आप समझ जाएंगे. लिखिए जरा. नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग आर ऑब्जेक्ट्स among p person. आर ऑब्जेक्ट को p लोगों में बांटना है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. कोई नाटक नहीं है, किसी को कितने भी ऑब्जेक्ट आप दे सकते हैं. तो ये कितने तरीके से हो सकता है ये अपन देखना चाहते हैं. यस, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन. एक मिनट रुकिए जरा. without any restriction is equals to p पावर r. तो इसमें एक्चुअली कंफ्यूजन जनता को क्या हो जाता है कि r पावर p या p पावर r क्या होगा, है ना. तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको कहानी समझाऊंगा, ठीक है. तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए. लिखा क्या आप लोगों ने ये? यस सर. यस सर. ओके. नो सर, नो सर. अभी हो गया. लास्ट लाइन सर, लास्ट लाइन.
एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। लिखिए जरा, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways 5 balls can be distinct है obviously balls। अगर ये बॉल आइडेंटिकल हो जाए तो लाइफ में चेंज आएगा, क्या आएगा बाद में बात करेंगे। in how many ways 5 distinct balls can be distributed among 3 person। ऑब्वियसली पर्सन बोला है तो बताने की जरूरत नहीं है कि डिस्टिंक्ट है, सबको पता है। बताइए आंसर 5 पावर 3 या 3 पावर 5? बॉल को बांटना है या लोगों को बांटना है, ये सोचना होता है ना। तो बस इसी में ही कभी कभी मैं देखता हूँ इस चैप्टर में है ना, जनता परेशान हो जाती है। यस, जनता इसका आंसर 5 पावर 3 दे देती है, बट मेरे हिसाब से आंसर 3 पावर 5 होना चाहिए। बिकॉज कैसे सोचेंगे बताइए, पहली बॉल को अगर मैं सोचूं उसके पास 3 ऑप्शन है। यस, दूसरी बॉल को सोचूं तो उसके पास भी 3 ऑप्शन है, तीसरी बॉल के पास भी 3, हर बॉल के पास 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन क्यों कि या तो P1 को देंगे या P2 या P3। ये जनता को समझ में आ रहा है क्या? सो आंसर विल बी व्हाट 3 पावर 5। बट समटाइम्स पीपल राइट आंसर 5 पावर 3। व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट थिंक अबाउट इट, वो एक्चुअली लोगों को बॉल में बांट रहे हैं। देयर विल बी वन सिचुएशन जिसमें एक बॉल पे तीनों लोग पड़े होंगे। डू यू वांट दैट सिचुएशन टू अकर नाउ? समझ में आया क्या जनता को क्या लोचा है व्हेन यू आर राइटिंग 5 पावर 3, है ना भाई। तो जो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए ना, ये लोचा होता है इस सिचुएशन में। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? आसान था ना ये आइडिया? यस सर। है ना। अब इसमें जो नेक्स्ट सिचुएशन है वो इंटरेस्टिंग है। यस, जिसमें अपने को नेक्स्ट सिचुएशन अपन लेते हैं। यस, विद रेस्ट्रिक्शन। इसका सेकंड सिचुएशन, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट लोगों में बांट रहे हैं एंड विद रेस्ट्रिक्शन। इस बार रेस्ट्रिक्शन होगी, है ना। जैसे कि मतलब एक एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन में अगर आपको बताऊं तो ये कि हर आदमी को कम से कम 1 मिलना चाहिए, या कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि मुझे इतना चाहिए, मुझे इतना चाहिए ना। ये कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बार अपने को डिस्टिंक्ट चीजों को बांटना है डिस्टिंक्ट लोगों में, बट देयर विल बी रेस्ट्रिक्शंस, है ना। तो विद रेस्ट्रिक्शन के प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना चाहिए, है ना भाई, लिख लीजिए, है ना। कैसे करना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन को, है ना। ऑलवेज, है ना, ऑलवेज मेक ग्रुप्स एंड देन डिस्ट्रीब्यूट। जब भी इस टाइप की सिचुएशन हो कि रेस्ट्रिक्शन है तो पहले एंड देन डिस्ट्रीब्यूट, राइट। तो पहले अपने को ग्रुप बनाने चाहिए और उसके बाद में अपने को डिस्ट्रीब्यूशन करने चाहिए। अब ग्रुप कैसे बनाने चाहिए वो बात मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे सिचुएशन क्लियर हो रही है ना आपको कि क्या सिचुएशन होगी, है ना भाई, कि रेस्ट्रिक्शंस होगी, है ना, कि इसको इतना मिलना चाहिए, इसको इतना मिलना चाहिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें। अब पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें, पिछले वाली सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है कि जो सारी बॉल्स है वो एक ही आदमी को मिल गई, पांचों की पांचों P1 को मिल गई है। दिस इज पॉसिबल। बट अगर हम ऐसा नहीं चाहते, है ना, तो हमको क्या करना होगा, तो हमको ग्रुप बना के डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, है ना। क्वेश्चन के थ्रू आपको और क्लियर होगा ये। सो यहाँ पे पहले एक ये कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना चाहिए ना, ग्रुप थ्योरी। लोग बोलते हैं कि ग्रुप कैसे बनाने चाहिए, ग्रुप थ्योरी। यहाँ पे कुछ पॉइंट अपन लिखते हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग
3m, sorry, number of ways of dividing 2m objects in two groups of size m each is equal to 2m factorial upon m factorial का square by 2 factorial. Why that 2 factorial is coming वो मैं आपको समझाऊंगा, लिख लीजिए जरा। तो अगर इक्वल साइज के ग्रुप बनाते हैं तो वी हैव टू डिवाइड बाय दैट नंबर. So answer here will be 2m factorial upon m factorial का square by 2 factorial. लिख लीजिए, मैं क्लियर करूंगा ऐसा क्यों हो रहा है. Why we are dividing by 2 factorial. ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है अभी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को ग्रुप में डिवाइड करने की बात हो रही है. आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हैं तो देयर विल बी ओनली वन वे. ठीक है क्या जनता? ये डिस्टिंक्ट लिख देना चाहिए मेरे को. वैसे हम डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं बट यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लिख लिया. पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट पे चले. ओके, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग 3m distinct objects in 3 groups of size m each. इस बार 3 ग्रुप बनाने हैं. क्या लगता है आपको आंसर क्या होना चाहिए? बोल सकते हैं आप लोग, बोलिए ना. ऊपर 3m फैक्टोरियल होगा, इधर m फैक्टोरियल का क्यूब होगा और नीचे इंटू 3 फैक्टोरियल हो जाएगा. वो बाई 3 फैक्टोरियल क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ग्रुप का साइज सेम है. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ways of dividing 3m. क्यों ऐसा होता है आपको क्लियर होएगा. 3m plus 2n distinct objects in 5 groups of size, मैं हर ग्रुप का साइज लिख रहा हूं, m m m n n. 3 ग्रुप का साइज m है और 2 ग्रुप का साइज n है ना. बताइए किससे डिवाइड करना चाहिए नीचे? बोल सकते हैं आप लोग, बोलिए जनता. 5 फैक्टोरियल से? नो. सो विल यस वी विल राइट न्यूमरेटर में जितने ऑब्जेक्ट हैं वो लिख दो. नीचे आएगा m फैक्टोरियल का क्यूब, n फैक्टोरियल का स्क्वायर, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल. यस, ये आंसर आएगा. यस, कुछ जनता ने सही सोचा. यस, एंड लास्ट इज नंबर ऑफ वेज थ्री एम के आगे फैक्टोरियल तो हर जगह है ही ना, नहीं है क्या? मैंने लिखना 3m plus 2n पूरे का फैक्टोरियल है भाई. ये 3m plus 2n, इसका मतलब 3m plus 2n पूरे का फैक्टोरियल है. ये 3m plus 2n पूरे का फैक्टोरियल है. ओके, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग p plus q plus r objects, obviously distinct ही है, in 3 groups of size
P, Q, R and it is given that PQR बराबर नहीं है, is equal to, बताइए डिनोमिनेटर में क्या आएगा इस बार, कुछ चेंज आएगा क्या लाइफ में, एंड व्हाई दैट चेंज इज कमिंग वो हम डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली, व्हाई दैट चेंज इज कमिंग. सो हियर आंसर विल बी P plus Q plus R factorial divided by P factorial Q factorial R factorial. यहाँ कोई 3 नहीं आएगा. So one thing which you guys can notice कि जब भी ग्रुप का साइज सेम किया है अपन ने, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड हुआ है. ये बात नोटिस कर पा रही है क्या जनता? तो जब 3 ग्रुप का साइज सेम है तो विल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. जब 4 ग्रुप का साइज सेम है विल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल. 2 का सेम है, 3 का सेम है तो बाय 2 फैक्टोरियल क्योंकि 2 का सेम है, बाय 3 फैक्टोरियल क्योंकि 3 का सेम है. फॉर्मूला लिखना समझ में आ रहा है क्या जनता को? ठीक है. यस. नाउ अब अपने मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि व्हाई दिस, है ना, क्यों ऐसा हो रहा है. ओके, सो लेट मी टेक वन एग्जांपल. ओके, लेट्स से कि मेरे पास अगर 5 खिलौने हैं और मैं 2 इनको ग्रुप में बनाऊं कि एक ग्रुप में 2 टॉय हो और एक ग्रुप में 3. सो इसको करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है. मैं बोलूंगा आंसर 5C2 होगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं बोलता हूँ 5 में से 2 टॉय बनाओ, वो ग्रुप 1 में हो गए और बाकी जो 3 है वो ग्रुप 2 में हो गए. बट इंस्पाइट ऑफ दैट अगर 4 टॉय होते और मेरे को 2-2 के 2 ग्रुप बनाने हैं, देन आंसर मैं 4C2 से लिखता. बट दिस इज रॉन्ग. क्योंकि आप समझो जरा, यहाँ पे अगर टॉय 1 टॉय 2 आ गया और यहाँ पे टॉय 3 टॉय 4 आ गया तो, और यहाँ पे टॉय 3 टॉय 4 और यहाँ पे टॉय 1 टॉय 2, ये डिस्ट्रीब्यूशन सेम है क्या? यहाँ पे मैंने ग्रुप को नाम थोड़ी दिया है. कौन कौन से टॉयज साथ में है बस अपने को ये ध्यान में रखना है. बात जनता को क्लियर हो रही है क्या? सो व्हाई आई नीड टू डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. आई हैव टू डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल हियर, तभी आंसर सही आएगा. क्योंकि ये ग्रुप बनना कि एक जगह T1 T2 और एक जगह T3 T4 और ये ग्रुप बनना, ये तो सेम ही है. सो हर केस जो है वो 2 बार रिपीट होगा. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. ग्रुप साइज सेम होने से क्या लोचा हो रहा है आपको समझ में आ रहा है क्या? है ना भाई, दैट्स व्हाई वी आर डिवाइडिंग बाय दैट फैक्टोरियल. ये क्लियर हुआ क्या जनता को, क्यों हमको डिवाइड करना पड़ेगा? है ना भाई, बिकॉज यहाँ पे हम, यस, यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि बस पोटली बना के रख रहे हैं काइंड ऑफ, इधर इस पोटली में और इस पोटली में, बट दोनों पोटली आइडेंटिकल है काइंड ऑफ. ठीक है. ओके, सो लेट मी टेक 1-2 इलस्ट्रेशन. ग्रुपिंग के यहाँ पे एक आध क्वेश्चन लेते हैं. इन हाउ मेनी वेज, in how many ways 7 toys distinct है, obviously 7 distinct toys can be grouped. अभी केवल ग्रुपिंग की बात कर रहा हूँ ना भाई. can be grouped in how many ways 7 distinct toys can be grouped in 3 groups of size 4,2,1. बताइए आंसर क्या होएगा? 7 टॉयज हैं और उनको ग्रुप करना है 3 ग्रुप में और उनका साइज ये है. आंसर आप न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं मेरे को.
Yes guys, so can I say कि answer will be 7 factorial by 4 factorial 2 factorial 1 factorial? सही है क्या ये? बताइए कितना आंसर हो जाएगा? 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, तो 765, 4 फैक्टोरियल कैंसिल कर दिया बाई 2, 3, कितना आ जाएगा? 105 आ रहा है क्या? यस सर। सही है ना मेरा आंसर? यस सर। आई थिंक जनता का भी सही हुआ होगा, है ना भाई? ठीक है, कोई लोचा किसी को इस क्वेश्चन में? ठीक ही लग रहा है। हम डिनोमिनेटर में कोई नंबर से डिवाइड कर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ग्रुप साइज सेम नहीं है। ओके, इसी का ही सेकंड पार्ट, अगर मैं ग्रुप साइज ये कर देता 2 2 3, यस, अगर मैं ये कर देता कि 2 2 3 के ग्रुप बनाने हैं, बताइए अब आंसर क्या होगा? नहीं नहीं अथर, वो तुम ग्रुप के हिसाब से सोचो ना बस। जितने ग्रुप का साइज सेम है, यहाँ पे कितने ग्रुप का साइज सेम है? 2 ग्रुप का साइज सेम है, सो वी हैव टू डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। बताइए क्या आंसर लिखना चाहिए गाइस मेरे को? 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये तो इसलिए आया कि इस ग्रुप के लिए, ये इस ग्रुप के लिए, बट इन दो ग्रुप का साइज सेम है तो उसकी वजह से एक एक्स्ट्रा 2 फैक्टोरियल और आएगा। ये समझ में आया क्या जनता को? ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, जो भी आंसर आएगा तो कितना आ जाएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5/2 बचेगा। सेम आंसर आ गया क्या गाइस? है ना भाई, सेम आंसर आ गया। ये कोइंसिडेंस है, कुछ बोल नहीं सकते इसका। यस, इस क्वेश्चन में ये 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा किस वजह से आ रहा है? ये 2 फैक्टोरियल ग्रुप के साइज की वजह से आ रहा है, ये 3 फैक्टोरियल ग्रुप के साइज की वजह से आ रहा है, ये 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा किस वजह से आ रहा है? क्योंकि दो ग्रुप का साइज सेम है। तो अगर ग्रुप का साइज सेम होगा तो वी हैव टू डिवाइड बाई, है ना? क्लियर हुआ क्या जनता को ये? यस, आगे चले। ओके, अगर इसी क्वेश्चन में, ओके, थोड़ा एक मिनट रुकिए जरा। हाँ, अगर 3 ग्रुप का साइज सेम होगा तो यस यस ऋषाद, आई एम टेकिंग। एक मिनट रुकिएगा जरा। क्लियर हुआ क्या जनता को ये? नो सर। क्या नहीं क्लियर हुआ भाई? सर फर्स्ट और सेकंड केस के जो सेकंड स्टेप था, मतलब ये क्लियर हुआ कि कैसे आपने 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल किया। सेकंड स्टेप में आपने उसे डिवाइड बाय 2 किया, वो नहीं समझा सर। वही तो समझा रहा था, क्योंकि दो ग्रुप का साइज सेम है। नहीं सर, सेकंड केस में नहीं, फर्स्ट केस में सर। फर्स्ट में क्या कुछ किया ही नहीं है तो क्या समझाओ? लाइक 2 से डिवाइड क्यों किया? कहाँ किया है? 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 किया ना सर आपने। अरे वो सॉल्व किया है यार, वो सॉल्व मैं कैसे भी करूं? अच्छा, ओके सर। चलिए, इसी में ही अगर मैं तीसरा पार्ट करूँ आपसे, मैं बोलता हूँ 4 ग्रुप बना देता हूँ, बताइए अब आंसर क्या होएगा?
मैं 4 ग्रुप बना देता हूँ, बताइए किससे। हाँ, आप आंसर ही बताइए मेरे को। आई थिंक आंसर हो सकता है अभी भी सेम आ जाए। यस, बट डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे वो मैटर कर रहा है। डिनोमिनेटर में हम ये लिखेंगे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ये किस लिए? ये ग्रुप के साइज की वजह से, है ना भाई। और अब आप देखिए जरा, एक ग्रुप का जो है वो साइज, यस 3 ग्रुप का साइज सेम है तो बाई 3 फैक्टोरियल भी करेंगे। ये क्लियर होना चाहिए जनता को। सही है क्या? बाई चांस आंसर अभी भी सेम आ जाएगा, है ना। ठीक है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है अपने को। क्या ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? तो जितने ग्रुप का, है ना भाई, जितने ग्रुप का साइज सेम होगा वी हैव टू डिवाइड बाय 1 एडिशनल फैक्टर बिकॉज उनका ग्रुप का साइज सेम है। ये क्लियर है क्या सब जनता को? ओके, यस सर। ओके, चलिए एक एक एग्जांपल और ले लेते हैं फिर भी जनता को और समझाने के लिए। यस, चलिए ये, हाँ ये क्वेश्चन मेरे को याद है, मेरे टीचर भी कराते थे मेरे को। यस, 17 लोग हैं, घूम के आए कहीं पे एंड दे वांट टू गो होम एंड रेलवे स्टेशन पे दे हैव दीज ऑप्शंस 3 ऑटो एंड 2, लेट्स से 2 कार। 3 ऑटो है और 2 कार अवेलेबल है। तो ऑटो की कैपेसिटी है 3 लोग बैठ सकते हैं और कार की कैपेसिटी है 4 लोग। एक कार में 4 लोग बैठ सकते हैं। सो इन हाउ मेनी वेज दे कैन रीच होम? कितने अलग अलग तरीके से, है ना। ये अपने को मानना है ना भाई। ऑटोज आर हाँ, यस, ऑटोज आइडेंटिकल है ना भाई। तो लिटरली अपने को क्या करना है इस क्वेश्चन में, उनके उनके ग्रुप बनाने हैं एक्चुअली। तो बताइए किससे डिवाइड करना होगा? 17 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 3 3 3 ऑटो में बिठाएंगे, 4 4 लोग कार में बैठेंगे। डिवाइड करना पड़ेगा क्या किससे? 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड किया? 3 ग्रुप का साइज सेम है, ये 2 4 4 के ग्रुप के हैं, इसकी वजह से 2 फैक्टोरियल आया। क्या ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? तो लिटरली इस क्वेश्चन में व्हाट वी हैव टू डू, 17 लोगों को ऐसे ग्रुप में बनाना था, 5 ग्रुप, 3 3 3 के 2 ग्रुप और 4 4 के 2 ग्रुप। क्या ये ग्रुपिंग का आइडिया जनता को क्लियर हुआ क्या? ओके, अब ग्रुपिंग के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन लेंगे, ठीक है ना। अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं आपसे। ये क्वेश्चन क्लियर है ना जनता को? हेलो, है ना, आगे बढ़ा जाए। ओके, सो नेक्स्ट लिखते हैं जरा। नेक्स्ट ये आप लिखिए, in how many ways so 7 toys can be distributed among 3 kids such that 7 टॉय बांटने हैं 3 बच्चों में, और सच दैट लिख दिया मतलब रेस्ट्रिक्शन है। अगर रेस्ट्रिक्शन नहीं होती देन आंसर वुड हैव बीन व्हाट? आप बोल सकते हैं, बताइए। अगर 7 टॉय को 3 बच्चों में बांटना होता आंसर क्या होता? कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना। डिस्टिंक्ट लिखना चाहिए। ओके, डिस्टिंक्ट लिख देता हूँ, टॉयज डिस्टिंक्ट है ना भाई। 7 डिस्टिंक्ट टॉयज। बताइए 3 पावर 7 या 7 पावर 3? 3 power 7. पावर 7 सर। 3 पावर 7। अभी भी जनता 7 पावर 3 बोल रही है, वो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सोचिए जरा, पहले टॉय के पास कितने ऑप्शन होंगे? 3, दूसरे के पास 3, तीसरे के पास 3। सोचिए जरा, टॉयज को बांटना है ना कि बच्चों को बांटना है ना। सो आंसर विल बी 3 पावर 7, ठीक है। यस, बट अब इस क्वेश्चन में मैं रेस्ट्रिक्शन ले आता हूं। इन हाउ मेनी वेज 7 distinct toys can be distributed among 3 kids such that, yes,
no two kid receive same number of toys. कोई भी दो बच्चों को एक जितने खिलौने नहीं मिलने चाहिए. सेकंड, no one remain empty. कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, सबको कम से कम एक खिलौना मिलना चाहिए. एंड तीसरा, youngest kid receive maximum number of toys. छोटू को सबसे ज्यादा खिलौने देने. ये आप काम करिए. कितने तरीके से 7 टॉयज को 3 बच्चों में बांटने. एंड रेस्ट्रिक्शंस ये है कि कोई भी 2 बच्चों को सेम नंबर ऑफ टॉय नहीं मिलने चाहिए, कोई भी खाली हाथ नहीं रहना चाहिए, और ये छोटू को सबसे ज्यादा खिलौने मिलने चाहिए. कितने तरीके से हो सकता है. सो जब भी इस टाइप की सिचुएशन हो, अब आप देखिए रेस्ट्रिक्शंस तो है अपने साथ में, है ना भाई, रेस्ट्रिक्शन है अपने पास. सो जब भी रेस्ट्रिक्शन के साथ डिस्टिंक्ट को डिस्टिंक्ट में बांटना हो तो हमको करना क्या चाहिए. हमको ग्रुपिंग करना चाहिए. पहले सोचना चाहिए कि किसको कितने मिलेंगे, है ना. और उसके बाद में तो इस टाइप की सिचुएशन को डील करने का आइडिया मेरे को ये अच्छा लगता है. वी शुड थिंक अबाउट ग्रुपिंग एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन, है ना. सो पहले मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग के बारे में सोचना चाहिए. बताइए ग्रुप का साइज क्या होगा गाइस, किसको कितने टॉयज मिलेंगे बताइए. ये यही आ रहा है क्या जनता कि एक को एक टॉय मिलेगा, एक को 2 और एक को 4. दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी. इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती, है ना भाई. तो पहले ग्रुपिंग कर लेते हैं. ग्रुपिंग कर लिया तो आ जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. यहां तक अपन ने ये जो 7 टॉय हैं इनके 3 ग्रुप बना के रख लिए. एक में 1 टॉय है, एक में 2 और एक में 4. यहां तक ग्रुपिंग हो गई है. अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है. बताइए इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, है ना, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अब क्या करेंगे अपन. इनका डिस्ट्रीब्यूशन 2 फैक्टोरियल तरीके से कर सकते हैं. अब आप ये पूछेंगे कि ये कैसे. तो देखिए ये मैंने टॉय के 3 ग्रुप बना के रखे हैं. यहाँ पे 4 खिलौने हैं, है ना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है. ये तो सीधा छोटू को पकड़ा दिया, है ना भाई. ये तो छोटू ले गया. अब बताइए जरा, ये 2 ग्रुप है और इनको किन्हीं भी 2 बच्चों में बांट सकता हूं मैं. सो दिस फैक्टर इज फॉर व्हाट, डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई. y2 फैक्टोरियल, है ना भाई. सो दिस पार्ट इज फॉर ग्रुपिंग, है ना भाई, एंड दिस इज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हेनेवर वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट थिंग्स विद रेस्ट्रिक्शन, कभी भी ऐसा हो कि चीजें बांटनी है डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट और रेस्ट्रिक्शन है, ये आइडिया यूज करना चाहिए. पहले ग्रुपिंग कर लो और फिर डिस्ट्रीब्यूट करो. समझ में आया क्या जनता को ये क्वेश्चन. कोई भी कंफ्यूजन किसी को इस क्वेश्चन में हो तो नाउ यू कैन आस्क मी. क्लियर हुआ. कोई Sir, can you explain it again? कौन बोल रहे हो भाई तुम. सिद्ध. हाँ क्या लोचा है बताओ सिद्ध. सर वो मुझे ये नहीं समझ रहा सर, मतलब एक ही तरीका हो सकता है कि छोटू को 4 मिलेंगे तो बाकी दोनों में से किसी को 2 मिलेगा, किसी को 1 मिलेगा. ये एक केस, और दूसरे केस में दोनों में से एक को 1 मिलेगा और एक को 2 मिलेगा. तो बस 2 ही केसेस बनेंगे ना, बाकी का हाँ क्या तो case? दैट्स व्हाई वी आर डूइंग बाय 2 फैक्टर. नहीं, वो आगे वाला तो तुम सोचो 7 अलग अलग खिलौने हैं, कौन से 2 मिलेंगे कौन सा 1 मिलेगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा. ओह अच्छा अच्छा, ऐसा सर. ओके सर. अलग अलग टॉयज है भाई. ये अगर आइडेंटिकल होते, तुम सही बोल रहे हो, ये कुछ होता ही नहीं, ये तो 1 होता. ओके सर. क्लियर हुआ. बहुत बढ़िया, है ना भाई. थैंक यू तो सर. फर्क है कि टॉयज डिस्टिंक्ट है. 4 कौन से मिलेंगे छोटू को, उससे बहुत फर्क पड़ता है छोटू को. ओके सर, थैंक यू. क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना. डोंट गेट कंफ्यूज. यहाँ पे 4 केसेस बनेंगे. आप देखिए अभी अपन डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट कर रहे हैं, आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट टू आइडेंटिकल, आइडेंटिकल टू आइडेंटिकल. अलग अलग सिनेरियोज हैं एक्चुअली.
आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई लोचा लग रहा है किसी को इस क्वेश्चन में तो पूछिए जरा मुझसे। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं मैं आपको, है ना? ये सेम क्वेश्चन जो नेक्स्ट अपन करने जा रहे हैं, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड ट्वाइस, है ना भाई? ये जेई में 2 बार आया हुआ है, सेम क्वेश्चन सेम डेटा। बस एक बार उन्होंने टॉयज को बच्चों में बांटा था और एक बार टॉयज की जगह बॉल्स को बॉक्सेस में बांटा था, है ना भाई? एक बार अभी रिसेंटली आया था ये क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। इन हाउ मेनी वेज, मैं बॉल्स वाला ही ले लेता हूँ। इन how many ways 5 distinct balls can be distributed among 3 persons such that each one receive at least 1 ball। हर आदमी को कम से कम 1 बॉल जरूर मिलनी चाहिए। ये काम करना है अपने को। ये वैसा ही हो गया ना कि किसी को खाली नहीं रहने देना है। एंड दिस थिंग व्हाट वी आर डूइंग, ये इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंस है ना भाई? आगे जब अपन फंक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, उसमें फिर से ये बात आएगी। एंड दिस इज नोन एज कि कितने ऑन टू फंक्शन होंगे। मे बी आपने नाम सुना हो तो। यस यस, ये सेम क्वेश्चन यही एडवांस में 2 बार आया है। अब आप सोचिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन एक बार में नहीं निपटता है तो ऑब्वियस आइडिया है कि हमको केसेस बनाने चाहिए। जनता जो भी लिख रही है वो गलत है। आंसर इज अ 3 डिजिट नंबर। 5 डिस्टिंक्ट बॉल्स को 3 लोगों में बांटना है और हर आदमी को कम से कम 1 बॉल मिलनी चाहिए। आप लोग अपने आंसर भेज सकते हैं मुझे। किसी का सही आएगा तो मैं बोल दूंगा कि भाई इसका सही है, बाकी गलत तो जनता दे ही रही है। अक्षित का सही है। अगर इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती देन आंसर वुड हैव बीन व्हाट? या संगारिका का सही है। अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हर आदमी को कम से कम 1 बॉल मिलनी चाहिए, आंसर क्या होता गाइस? 3 पावर 5 या 5 पावर 3? 3 पावर 5 है ना? आंसर वुड हैव बीन 3 पावर 5। यस, बट अभी लोचा हो गया है ना भाई? आप दोनों सिचुएशन में डिफरेंस समझ पा रहे हैं ना भाई? ये भी क्लियर होना चाहिए अपने को कि विद रेस्ट्रिक्शन एंड विदाउट रेस्ट्रिक्शन में क्या डिफरेंस है। यस, आंसर लिखिए जनता। आई कैन सी।
यस, रश्मिका से काफी लोगों ने सही दिया है। ओके, सो आई एम राइटिंग करेक्ट आंसर हियर, है ना। आप लोग देखिए जरा, करेक्ट आंसर जो है वो है 150। करेक्ट आंसर इज 150। तो कितने लोगों का सही हुआ बताइए हाथ उठा के मुझे, है ना, जिनका आंसर 150 आया है। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग देखिए जरा, मेरे आंसर बताने के बाद अपने आंसर में चेंज करिए, देखिए क्या गलती कर रहे हैं आप। ओके, सो अगर अपन इसमें सोचे हैं पहले कि कैसा प्रॉब्लम हो रहा है, ये है ना, अपने को डिस्ट्रीब्यूशन करना है और रेस्ट्रिक्शन भी है। सो कैसे करना चाहिए, ग्रुप बनाने चाहिए और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो हमने ग्रुप बनाने का सोचा, नो सॉन्ग, आई विल नॉट गो बाय दैट मेथड। सो यहाँ पे पहले मैं ग्रुप बनाने का अगर मैं सोचूं तो 3 पर्सन है ना भाई। तो अगर मैं सोचूं कि किसको कितना कितना टॉय मिलना चाहिए, तो ऐसा हो सकता है तीनों को कम से कम एक मिलेगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है ना भाई। ये ग्रुप साइज चलेगा क्या अपने को कि एक को 3 मिले और 2 को एक एक मिले, ये चलेगा। एंड देयर इज वन मोर पॉसिबिलिटी, दिस इज केस फर्स्ट, है ना भाई। और दूसरा केस भी एक और बनेगा जिसमें ये ग्रुप साइज चलेगा। ये जनता को ठीक लग रहा है क्या? ग्रुप साइज तो सही डिसाइड हो गए अपने। हमने ये कोशिश की कि सबको कम से कम एक एक मिले और टोटल 5 है, तो ये 2 पॉसिबिलिटी है। क्लियर हुआ ना जनता? यही 2 पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। ओके, तो अब इस केस में बताइए, अपन डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो पहले ग्रुप बना लेते हैं। तो 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये ग्रुपिंग हो गई है। ये समझ में आया क्या जनता को? 3 फैक्टोरियल क्योंकि एक को 3 मिले, 1 फैक्टोरियल क्योंकि एक एक के 2 ग्रुप है, ये बाई 2 फैक्टोरियल क्यों? क्योंकि ग्रुप साइज सेम है ना भाई। y2 फैक्टोरियल क्योंकि इन 2 ग्रुप का साइज सेम है। यहां तक ग्रुपिंग हुई है, अब डिस्ट्रीब्यूशन करना है। 3 ग्रुप को 3 लोगों में कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल 6 तरीके से। आप समझिए कौन सा ग्रुप किसको देना है। और यहाँ पे सिमिलरली 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। सो अब अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो है वो 150 आ जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ क्या जनता को? क्लियर हुआ क्या जनता को ये? कोई लोचा तो नहीं लग रहा किसी को इसमें? सो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम अपने को दिखे कि डिस्टिंक्ट को डिस्टिंक्ट में बांटना है और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आई विल से कि ये मेथड यूज करिए, ये हमेशा बढ़िया रहता है। देयर इज वन मोर वे टू सॉल्व दिस, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसमें कुछ बहुत अच्छा है। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? आगे बढ़े अपन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का पहला आइडिया अपन ने देखा ना भाई, डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट। ये संजय बोलो ना, कुछ पूछना चाहते हो? सर मेरे को डाउट है ये मतलब केस टू कैसे आया? केस 2 कैसे आया? तुम सोचो 5 ऑब्जेक्ट है और 3 लोगों में बांटने हैं और सबको कम से कम एक मिलना चाहिए। क्या क्या केसेस हो सकते हैं? एक को 3 दे दो और 2 को एक एक दो, या एक पॉसिबिलिटी की एक को 2 एक को 2 और एक को एक मिले, यस। है ना भाई। तो बस हाँ। आ गए ग्रुप साइज। ओके। ओके सर।
यस अक्षित, कुछ पूछना चाहते हो क्या? अक्षित, आदित्य, आदित्य कुछ बोलना चाहते हो? हाँ सर, एक बार फिर से बताओगे वो 2 फैक्टोरियल कैसा है? कौन सा? नीचे 2 फैक्टोरियल क्यों आया? हाँ वो ग्रुप का साइज देखो ना। देखो अच्छा, 1 वो 1 के ग्रुप, 2 ग्रुप हैं, तो हाँ हाँ जब भी वैसे ग्रुप वो, साइज सेम होता है तो उसकी सेम वजह होता से है, एक हाँ। एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा, ओके ओके सर, है ना? हाँ सर, थैंक यू। यस प्रथम। सर मैं ना आपको एक केस बताता हूँ, मेरे को बताओ सर। हम लोग वही केस रिकाउंट कर रहे हैं क्या, एक ही केस को? कौन सा वाला? सर मतलब आपने 2 to 1 लिया है ना, तो हाँ मैं क्या, सेकंड पर्सन को 2 लिया, लास्ट पर्सन को 2 लिया, फर्स्ट पर्सन को 1 किया। नहीं तो नहीं, सर ये वाला जो केस है वो 3 फैक्टोरियल में अपने आप हो जा रहा है। व्हेन आई एम डूइंग 3 फैक्टोरियल, व्हाट आई एम डूइंग, ये P1 P2 P3, और तुम सोचो जरा, ये 2 टॉयज और ये 2 टॉयज अलग अलग है, तो ये भी हो सकता है P2 P1 P3। ओके, ऐसे हाँ तुम हाँ, देखोगे तो 3 फैक्टोरियल केसेस होंगे, सो आई एम एडजस्टिंग इट बाय हियर। ओके ओके सर, हाँ सर समझा। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। ये बता रहा है कि 3 ग्रुप बन गए, एक में 2 टॉयज है। ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम नहीं है वैसे, है ना? ग्रुप का साइज सेम है बस, पर टॉयज अलग अलग है, तो दोनों ग्रुप अलग अलग है ना। हाँ क्लियर सर। हुआ क्या प्रथम? हाँ सर समझा। ओके, ठीक है क्या जनता? ओके, आई थिंक क्लैरिटी आ रही है जनता को अभी इस आइडिया में, है ना भाई? तो जब भी ऐसे डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट हो डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये अच्छा आइडिया रहता है, ऐसे कर लेना चाहिए अपने को। आगे बढ़ा जाए तो नेक्स्ट आइडिया जो है दैट इज तो हाँ, सेकेंड आइडिया ये और इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारे केसेस बनते हैं। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट में सेकेंड आइडिया अपन देखना चाहते हैं, दैट इज व्हाट, आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को डिस्टिंक्ट में बांटना, आइडेंटिकल टू डिस्टिंक्ट। यहाँ पे मैं एक दो रिजल्ट जो है वो पहले लिख देता हूं, बिल्कुल, है ना? लिखिए जरा, नंबर ऑफ वेज, इसमें बिना रेस्ट्रिक्शन के बात कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन आएगी तो कैसे देखेंगे मैं बात करूंगा। नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग P ऑब्जेक्ट्स, तो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, या P आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल लिख देता हूं, अमंग P पर्सन, P लोगों में बांटना है, is number of ways of distributing P identical objects among n person, sorry, P person नहीं, among n person is P plus n minus 1 C n minus 1। लिख लीजिए, P plus n minus 1 C n minus 1। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों ये फॉर्मूला चलता है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा। दिस मेथड मतलब बहुत अलग अलग तरीके से सोचा जा सकता है, दिस आइडिया इज नॉन एज, बहुत अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं इसके प्रूफ के बारे में। इसका प्रूफ बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। लिखा क्या जनता, है ना? ये लिख लिया। एंड सेकेंड, यहाँ पे ये रिजल्ट भी मैं लिखना चाहता हूँ, है ना? नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशंस, whole number solutions of equation x1 plus x2 and so on to x n equal to p। इस इक्वेशन के होल नंबर सॉल्यूशन कितने होंगे? एंड दैट आंसर इज n, p plus n minus 1 c n minus 1।
ये दोनों चीजें कनेक्टेड कैसे, ये मैं आपको समझा सकता हूँ, है ना भाई। तो बहुत बार आप देखेंगे क्वेश्चन में ये इस टाइप की इक्वेशन दे देते हैं कि इसके कितने सॉल्यूशन हैं। ओके, पहले आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको दोनों में रिलेशन कैसे है, कैसे मुझे दिख रहा है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ, और फिर एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपको मैं प्रूफ बताता हूँ। बस उसके बाद क्वेश्चन चालू करते हैं। और क्या लिखा क्या जनता ने? कोई 1 और 2 के बीच में कनेक्शन सोच पा रहा है क्या कि 1 और 2 का आंसर तो सेम आना चाहिए? ये थोड़ा सोचिए ना, 2 मिनट देता हूं मैं आपको, है ना, थोड़ा सोचिए ना, 1 का आंसर और 2 का आंसर क्यों सेम आना चाहिए? होल नंबर सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि x1 x2 एंड xn होल नंबर है ना भाई। होल नंबर सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि x1 x2 एंड xn सारे होल नंबर है। होल नंबर सॉल्यूशन से बस यही मतलब है मेरा। ओके, तो देखिए जनता, मैं अब आपको समझाता हूं तो शायद आप कनेक्शन देख सकते हैं कि पहले और दूसरे में क्या कनेक्शन है। ओके, मैं बोलता हूं पहले में मेरे को क्या करना है कि p ऑब्जेक्ट को n लोगों में बांटना है ना। एन आंसर मैंने बोल दिया कि आंसर ये आएगा p + n-1c n-1। ठीक है, मैं इसमें अब थोड़ा और ग्रेन्युलरिटी में जाता हूँ, है ना भाई। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि p1 को x1 ऑब्जेक्ट मिलते हैं, पर्सन 1 को, पर्सन 2 को x2 ऑब्जेक्ट मिलते हैं, और पर्सन n को xn ऑब्जेक्ट मिलते हैं। तो x1 + x2 एंड सो ऑन टू xn भी p के बराबर होगा कि नहीं होगा? ये मैं ये बता रहा हूं कि किसको कितने ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं, और बस मैंने ये बता दिया तो काम हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो आइडेंटिकली है। क्लियर हुआ क्या जनता को? क्या ये कनेक्शन दिखा क्या आपको, है ना भाई। वहां पे x1 x2 ये बता रहा है कि किस आदमी को कितने ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं। रिलेशनशिप समझ में आई जनता को कि पहले और दूसरे का आंसर सेम क्यों है? कैन यू विजुअलाइज ऑल दिस गाइस? फॉर्मूला से काम हो जाएगा, ठीक है, बट समझना बहुत जरूरी है अपने लिए, है ना, कि हो क्या रहा है एक्चुअली। ओके, अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जांपल लेके, पहले आप मेरे को आंसर बता दीजिए उसमें, है ना, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाई दिस आंसर कम्स। बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए, है ना। रेस्ट्रिक्शन अगर लगेगी तो क्या, कैसे अपन करेंगे, मैं बात करूंगा। इन हाउ मेनी वेज 5 आइडेंटिकल टॉयज, एक जैसे टॉयज हैं, है ना, 5 आइडेंटिकल टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 किड्स। 5 टॉयज है, 3 बच्चों में बांटने हैं, कितने तरीके से बांट सकते हैं बताइए जरा। बताइए, फॉर्मूला लगेगा क्या? आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट लोगों में बांटना है, यस फॉर्मूला लगेगा। बताइए p कितना है? 5 है, n कितना है? 3 है। सो आंसर विल बी 5 + 3 - 1c 3 - 1। सही कर रहा हूं ना जनता? फॉर्मूला तो ठीक ठाक लगा रहा हूं मैं,
7C2 तो 7 × 6 1 2, आंसर 21 आ जाएगा। सही आंसर है क्या ये? बट आप समझिए कि वो जब मैंने वो ऊपर डेरिवेशन लिखा, मैंने बस फॉर्मूला लिख दिया, मैंने आपको समझाया ही नहीं कि कैसे हुआ, है ना। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हुआ, ठीक है ना। सो देखिए जरा ये कहानी मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना, कैसे हुआ ये। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने की, थोड़ा मेरे को आपका कंसंट्रेशन चाहिए स्क्रीन पे, है ना। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ कि कैसे ये काम हो रहा है। Some people call it, some people call this method as method of fictitious partition. लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप समझिए जरा कि लोगों ने कितना इंटरेस्टिंग काम किया है। ओके सो है ना, पूरा आपका कंसंट्रेशन स्क्रीन पे होना चाहिए, लिखना नहीं है। लिख के क्या ही होगा, ये मानिए 5 टॉयज है ना भाई, और मैं अपनी तरफ से 2 स्टिक दे देता हूं आपको, ठीक है। 5 टॉयज है, मैंने आपको 2 स्टिक दी। 2 क्यों दी? क्योंकि मेरे को 3 लोगों में बांटना है। अगर मेरे को 5 लोगों में बांटना तो होता तो मैं आपको 4 स्टिक देता। अगर मेरे को n लोगों में बांटना होता तो उसमें से एक कम स्टिक देता, n-1। क्लियर हुआ? यहाँ पे 2 स्टिक क्यों? क्योंकि 3 लोगों में बांटना है। अब आप बोलोगे ये गेम क्या है? सो आप समझिए जरा। अब फिर मैं ऐसा बोलता हूं कि इन टॉयज और इन स्टिक का मैं अगर सारे पॉसिबल अरेंजमेंट सोचूं तो आंसर ये आएगा 7 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और ये आइडेंटिकल स्टिक है। अब आप बोलोगे ये डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे कनेक्टेड है? तो मैं बोलता हूं ये जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट है ये क्या बोलता है कि पहली स्टिक से पहले जितने ऑब्जेक्ट हैं ये पर्सन 1 को दे दो, इससे और इसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट है ये पर्सन 2 को पकड़ा दो, और सेकेंड स्टिक के बाद में जो भी बचा वो पर्सन 3 को दे दो। So this particular arrangement tells us a particular distribution. Okay, now let us consider this situation. अगर मैं अरेंजमेंट सोचता तो एक पॉसिबल अरेंजमेंट ऐसा होता था, नाउ व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ये बोलेगा कि पर्सन 1 को 3 टॉय मिले हैं, पर्सन 2 को 2 टॉय मिले हैं और पर्सन 3 खाली रहा है। समझ में आया क्या जनता को? सो कैन यू थिंक ऑफ, यहाँ पे मुझे करना कुछ और है, मैं कर कुछ और रहा हूं, एंड आई एम एबल टू शो कि इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। जितने यहाँ पे अरेंजमेंट होंगे उतने ही डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके होंगे। क्या मैं ये एस्टेब्लिश कर पा रहा हूँ? समझ में आया क्या जनता? यस, बाइजेक्शन है ये। वेरी गुड, आप लोगों को नाम याद है। यस, क्लियर हुआ क्या जनता को? ये क्या आप बाइजेक्शन देख पा रहे हैं कि हर अरेंजमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन है? कैन यू फील इट नाउ? समझ में आया क्या जनता को? 2 स्टिक ही क्यों ली मैंने, ये भी अब आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना भाई। क्योंकि हमको 3 ही, क्या बोलते हैं, 3 ग्रुप बनाने हैं तो 2 स्टिक से हो जाएगा। अगर मेरे को 6 ग्रुप बनाने होते तो 5 स्टिक लेनी पड़ती। तो अब आपको फॉर्मूला भी समझ में आया। अगर p लोग हैं और n-1 स्टिक होगी तो अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? p प्लस n-1 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल, which is nothing but p plus n-1 cp n-1, p plus n-1 c n-1, सॉरी। क्या ये क्लियर हुआ क्या जनता को? ये फॉर्मूला कैसे आया होगा? So this method जो अभी अपन ने यूज किया, this method people call as method of fictitious partition, है ना भाई। वो जबरदस्ती के पार्टीशन क्रिएट करके हम बात करते हैं। समझा क्या ये? आगे बढ़े जनता? यस सर। ओके गुड।
कुछ पूछना चाह रहा है कोई? नहीं? तो एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। So ये लिखिए ना, in how many ways, in how many ways 6 एप्पल बांटने हैं अमंग, और एप्पल को आइडेंटिकल मान रहे हैं अपन, है ना भाई, अमंग 4 पर्सन। 6 एप्पल को 4 लोगों में बांटना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना भाई। रेस्ट्रिक्शन आएगी तो कैसे डील करेंगे, विल सी। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन के साथ भी बहुत सिंपल रहता है। क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना? सीधा फॉर्मूला है, कितना आ जाएगा बताइए? 6 + 4 - 1 C 4 - 1। सही कर रहा हूं क्या मैं, है ना भाई? कितना आंसर आएगा इसको सॉल्व करने पे? 9C3। नहीं 9C3 की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं। 9C सर 84 84 84 सर। 84 ठीक है क्या जनता, ये क्लियर हुआ क्या, है ना? बहुत आसान था ये। ओके, अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं रेस्ट्रिक्शन डाल दूं तो क्या चेंज होगा, है ना? देखते हैं। ओके, इसी क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट या दूसरा क्वेश्चन, in how many ways we can distribute in how many ways we can distribute 6 एप्पल among 4 person such that each person receive at least 1 एप्पल। हर आदमी को कम से कम 1 एप्पल मिलनी चाहिए। अब रेस्ट्रिक्शन आ गई, so how to handle this? It's very easy now। सुनिए ना जनता, क्या इस क्वेश्चन को मैं ऐसे हैंडल करूं क्या? 6 एप्पल है और हर आदमी को कम से कम 1 एप्पल मिलनी चाहिए और एप्पल आइडेंटिकल है। ओके, सो मैं हर आदमी को पहले 1 एप्पल दे देता हूं। अगर मैंने ये काम किया, मैंने कर दिया, है ना, सबको 1 एप्पल दे दी, क्योंकि अब हमको बस ये फर्क पड़ता है कि किसके पास कितने एप्पल है ना भाई? कौन कौन से एप्पल है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एप्पल तो आइडेंटिकल है ना? तो मैंने हर आदमी को 1 एप्पल दे दिया, तो 4 एप्पल तो बांट दिए। अब 2 एप्पल बचे और 4 आदमी बचे। अब किसी को कुछ भी दे दूं चलेगा क्या? समझ में आया क्या? कम से कम 1 एप्पल देना था, मैंने दे दिया, है ना भाई? अब सब खुश हैं। अब ये जैसे ही मैंने ये काम कर दिया, क्या अब ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना? अब 2 एप्पल है, हो सकता है सबको, एक की आदमी को 2 दे दो, 2 को 1 दे दो, कोई लफड़ा नहीं है। तो अब आंसर कितना हो जाएगा बताइए? 2 + 4 - 1 C 4 - 1। क्लियर हुआ क्या जनता को? तो इस सिचुएशन में, मतलब इस वाली सिचुएशन में रेस्ट्रिक्शन को हैंडल कैसे कर सकते हैं और क्या? क्लियर हुआ क्या? तो पहले ही हर आदमी को 1 एप्पल दे दिया, 4 एप्पल दे दिए, खत्म। तो अब आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 5C3, दैट इज नथिंग बट 10। और अगर आप चाहें तो मैं आपको देखिए बना के दिखा देता हूँ ना,
10 तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा तरीके हैं नहीं, तो आई कैन शो यू कैसे हो रहा होगा ये काम। आप समझिए जरा, P1, P2, P3, P4, ये 4 लोग हैं। ओके, सबको कम से कम 1 एप्पल मिलना है और टोटल 6 एप्पल हैं, तो एक आदमी को 3 मिल सकता है। सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी। ऐसे कितने केसेस होंगे गाइस? 4 होंगे ना, है ना भाई, कि ये 3 किसको मिल रहा है, या तो P1 या P2 या P3 या P4। ओके, एंड सेकेंड, 2 लोगों को 2-2 मिले और 2 को 1-1। क्या मैं कह सकता हूं ऐसे 4C2 आंसर होंगे कि 4 में से किन 2 को 2 मिल रहा है? तो ऐसे 4C2 कैसे होंगे? 6 टोटल, बस खत्म हो गया, यही आंसर है। समझ में आ रहा है क्या जनता को कैसे अपन सोच सकते हैं इस प्रॉब्लम को? क्लियर हुआ क्या है ना भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यस प्रणव, क्या कहना चाहते हो भाई? हेलो सर। यस प्रणव। सर मुझे पहला स्टेप ही नहीं समझा, 2 एप्पल्स 4 पर्सन। मैं ये बोल रहा था 6 एप्पल है और 4 लोग हैं और आदमी नाटक कर रहे हैं कि कम से कम 1 मिलना चाहिए। उनको दे दो ना, पहले 1-1 एप्पल दे दिया सबको। क्या अब मैं हाँ मान सकता हूँ कि अब वो कोई नाटक नहीं कर रहे हैं? हाँ अब 2 एप्पल है, जिसको मेरे को मनो दूंगा मैं। हाँ, बस चिल है, वही तो किया मैंने। हाँ, गॉट और सर। यहाँ ये काम मैं पहले वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, किसको क्या दे रहा हूं ये मैटर करेगा। हाँ हाँ, यस यहाँ पे सर। आइडेंटिकल है तो फर्क ही नहीं पड़ता है, सब एप्पल तो सेम है, कुछ भी पकड़ा दो, है ना। समझा सर। वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस एक्चुअली। आई होप जनता को थोड़ा फील भी हो रहा होगा, है ना भाई। घर पे आप एप्पल लेके इधर उधर खेल सकते हैं, मम्मी डांटे ना बस। आगे चले। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In how many ways four apple and 5 mango, 4 एप्पल है 5 मैंगो है, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, आइडेंटिकल है ना भाई। एप्पल आइडेंटिकल है, मैंगो आइडेंटिकल है, एप्पल और मैंगो को आइडेंटिकल मत मान लेना, है ना। इन हाउ मेनी वेज 4 एप्पल्स एंड 5 मैंगोज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड among 3 kids। कोई नाटक नहीं है, बांटिए बस। बताइए क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में? पहले एप्पल बांट दें। बताइए, 4 एप्पल है, 3 लोग हैं, 4 + 3 - 1C 3 - 1। अब मैंगो बांट देते हैं, 5 + 3 - 1C 3 - 1। गुणा करना चाहिए क्या? यस, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट एप्पल एंड मैंगो। गुणा करना चाहिए।
तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 6C2 और ये कितना आ जाएगा 7C2। 6C2 कितना होता है गाइस, 6 15 और 7C2 कितना हो जाता है 21। गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या, है ना भाई? कुछ लोगों ने जोड़ दिया होगा, है ना भाई? जोड़ना गलत था। हाँ आप समझिए जरा, भावनाएं समझिए, है ना भाई? एडिशन गलत था, ये 315 आएगा। क्लियर हुआ क्या जनता को? कोई कंफ्यूजन रह रहा है किसी को तो यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क मी, नहीं तो आगे बढ़ा जाए और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करें। क्लियर हो रहा है क्या? तो आइडेंटिकल, अलग अलग टाइप के आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो तो पहले एक को निपटा दो फिर दूसरे को निपटा दो, है ना? ऐसे ऐसे अपन कर सकते हैं बिल्कुल। और डिस्टिंक्ट में ये प्रॉब्लम कभी आता ही नहीं है, क्योंकि डिस्टिंक्ट में तो सबको एक साथ कंसीडर कर सकते हैं अपन, है ना? ये तो फर्क है ऑब्जेक्ट्स में, आइडेंटिकल होना है डिस्टिंक्ट होना। क्या पूछना चाहते हो भाई? बोलो लड़के, क्या पूछना चाहते हो? यस मनमोहन, बोलो भाई, कुछ पूछना चाहते हो? ओके, आगे बढ़े जनता। सो नेक्स्ट आप लिखिए जरा, ये इक्वेशन के रिलेटेड मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेना चाहता हूँ। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन कभी अपन, जैसे मैंने ऊपर लिखवा भी दिया था, एंड उसका सिग्निफिकेंस क्या है, नंबर ऑफ होल नंबर सॉल्यूशंस, ओ, या ऐसा नहीं लिखता हूँ, सेम इक्वेशन लिखता हूँ और उसमें वेरिएशन करता हूँ, ठीक है? पहला, सॉल्व x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 20, है ना भाई? ये इक्वेशन सॉल्व करना है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए अपने को। पहला केस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। पहला केस x y z होल नंबर है, x y z होल नंबर है। बताइए क्या आंसर आएगा गाइस? तो फॉर्मूला है सीधा सीधा, है ना? 20 ऑब्जेक्ट हैं, 3 लोगों में बांटना है, वैसा ही वाला तो है। सो फॉर्मूला 20 प्लस 3 माइनस 1C3 माइनस 1, 22C2, 22 इंटू 21 बाई 1 इंटू 2, कितना आ जाएगा बताइए? 231 आ रहा है क्या? 231। 231। क्लियर हुआ क्या जनता को ये क्वेश्चन? है ना, आसान था, है ना भाई? सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, अब इसके वेरिएशन आप देखिए, है ना भाई? सेकेंड, एक्स वाई जेड बिलोंग टू एन, इसको कैसे हैंडल करेंगे आप? एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है,
क्या चेंज आएगा लाइफ में बताइए? अगर एक्स वाई जेड मैंने बोल दिया नेचुरल नंबर है, ये इसको अगर आप फिजिकली सोचें, है ना, मतलब उस सिचुएशन के साथ ऐसा ही है क्या कि 20 ऑब्जेक्ट को 3 लोगों में बांटना है और हर आदमी को कम से कम एक मिलना चाहिए। क्या आप सोच पा रहे हैं? ये वही सवाल है। ये इस क्वेश्चन में था किसी को कोई नाटक नहीं था, बट इसमें नाटक है ना, इसमें रेस्ट्रिक्शंस है। ओके, सो इक्वेशन के टर्म में हम सोच सकते हैं कैसे। मैं ये बोल देता हूं कि अगर x को कम से कम एक लिखना है, मैं ये सब्स्टिट्यूशंस कर देता हूं। x की जगह ये लिख दिया मैंने, y की जगह ये लिख दिया और z की जगह ये लिख दिया। ये नए सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं मैं। क्या बताइए गाइस, अगर x नेचुरल नंबर है, मतलब जब x 1 होगा तो t1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Yes, जब sir. ये 2 होगा तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि t1 t2 t3 होल नंबर है? ये बात जनता को ठीक लग रही है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर दूं और t1 t2 t3 होल नंबर है, तो अब मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ। यस डेफिनेटली। तो बस फॉर्मूला लगा देते हैं अगर लगा सकते हैं तो। हाँ भाई, सो अब मैं इसमें फॉर्मूला लगाता हूँ। तो x की जगह मैंने 1 + t1 रखा फॉर्मूला में, y की जगह 1 + t2 रखा और z की जगह मैं नए सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन में ये कर रहा हूँ कि फाइनली t1 t2 t3 होल नंबर हो जाए। So when we solve this, it becomes t1 + t2 + t3 बराबर 17। आप देखिए वही तो बात है कि 3 को एक 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 दे दिए तो 17 को 3 में बांटना है। 17 को 3 में बांटना है तो आंसर कितना आ जाएगा? 19c2, 19 × 18/2। सो 19 × 9 कितना हो गया गाइस? 171। क्या ये जनता को क्लियर हो रहा है क्या? 17 को 3 में बांटना है, सोचो जरा चिंता। क्लियर हुआ क्या ये जनता को? सो जब भी बिना हाथ उठाए नहीं बोलना होता है ना गोराज। सॉरी सर, सॉरी। हो गया काम। यस ऋषा बोलो, क्या दिक्कत हो गई लड़की? और ये 1 + t1 क्या लिया, नहीं समझा। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमको जो सॉल्यूशन पता है ना, कोई इक्वेशन का, वो तब पता है कि जब सॉल्यूशन होल नंबर हो, राइट? यस सर। अगर एक्स वाई जेड होल नंबर होता तो मैं सॉल्व कर देता। तो अब तुम सोचो जरा, अगर x को होल नंबर बनाना है तो x -1 पक्का होल नंबर होगा क्या? क्योंकि अगर x नेचुरल नंबर है तो x -1 होल नंबर हो जाएगा। नहीं समझ रहा सर। अरे भाई लड़की, अगर x नेचुरल नंबर है तो अगर मैं x -1 लूंगा तो होल नंबर हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि जब x को ओ 1 अच्छा लूंगा, अच्छा सर, हाँ हाँ समझा समझा। जब x को मैं 1 लूंगा तो ये नंबर अब 0 हो जाएगा। यू लुक एट एंटायर नंबर x -1 नाउ। यस सर, अंडरस्टूड। क्लियर हुआ? तो x -1 को नया सब्स्टिट्यूशन मार दिया मैंने t1। देखो यही किया है मैंने। सिमिलरली y के लिए और z के लिए भी किया। तो जैसे ये सब्स्टिट्यूशन किए गिवन इक्वेशन में, ये ट्रांसफॉर्म होके ऐसी आ गई। एंड नाउ वी नो दैट t1 t2 t3 होल नंबर है, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ सर, हाँ क्लियर हुआ समझा। ऋषा? यस सर, थैंक यू। ओके ठीक है जनता, ये क्लियर हुआ आपको? एक और वेरिएशन करते हैं इसी में, है ना, तो आपको और क्लियर होता जाएगा। कोई लोचा किसी को इसमें? और इसको आप वैसे समझे तो वही है कि हर आदमी को एक एक दे दिया, है ना। वैसे सब्स्टिट्यूशन के टर्म में समझिए ज्यादा अच्छा है। यस अथर बोलो बच्चे, क्या हो गया? और सर हम इसे t1 t2 t3 के बिना सॉल्व नहीं कर सकते? मतलब मुझे ये अच्छा लगता है।
सर क्योंकि ये आइडिया क्लिक नहीं किया था इसलिए। कोई बात नहीं, अब मैंने बता दिया, आगे से करेगा ना, यस सर। कोई बात नहीं। बहुत सारे आइडिया हमको जीवन में पहले से थोड़ी अपने आप थोड़ी क्लिक करते हैं, बताने के बाद करते हैं, और क्या, बताने के बाद कर जाए तो भी बड़ी बात है। तीसरा, x 2 से बड़ा है, y 3 से बड़ा है, एंड z 4 से बड़ा है। अगर ऐसा हो तो कितने सोल्यूशन होंगे बताइए। और ये गिवन है कि x y z है ना भाई, नेचुरल नंबर है, ऐसा नहीं है 2 से बड़ा है तो 2.5 नहीं हो सकता। ओके, ये रेस्ट्रिक्शन है। सब्स्टिट्यूशन सोचिए आप, तो जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो जो नया वेरिएबल है वो क्या हो जाना चाहिए, होल नंबर हो जाना चाहिए। x की जगह क्या रखेंगे, कोई मुझे बताना चाहेगा? x की जगह क्या रखना चाहिए बताइए, हाथ उठा के कोई बोलेगा क्या? बताइए, कोई बोलना ही नहीं चाहता है यार। हाँ बोलो रश्मि, बोलो लड़की। ओके, हाँ अब बोलो। हाँ सर, 2 + T1। यस, x की जगह 2 + T1 रख देना चाहिए, क्योंकि x अगर 2 से बड़ा है तो x - 2 जरूर 0 होगा या उससे बड़ा होगा। y की जगह बता दो लड़की। 3 + T2। 3 + T2 and z की जगह 4 + T3। 4 + T3. So when we do the substitution, 2 + T1 plus 3 + T2 plus 4 + T3 बराबर का 20। तो T1 + T2 + T3 कितना बन जाएगा? 4 3 7 दोनों 11 बन जाएगा क्या, है ना भाई? और Yes, इसके sir. सोल्यूशन कितने हो जाएंगे? 11 + 3 - 1 13C2 आंसर होगा। 13 × 12 तो 78 आया क्या, है ना? 78 आंसर है। क्या ये बात जनता को क्लियर हो रही है क्या? कितने लोगों का सही हुआ बताइए मेरे को, हाथ उठा के जरा। ओके, बहुत बढ़िया, काफी बड़ा नंबर है। गुड गुड, बढ़िया, ठीक है। आइडिया समझ में आ रहा है क्या जनता को कि जब लोअर एंड पे रेस्ट्रिक्शन होगा हाउ टू हैंडल इट? ठीक है क्या? ओके, नाउ कभी कभी आपको बताया ना, लाइफ सिंपल तो है नहीं। देखिए जरा नेक्स्ट आप एक्स और वाई पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी मैंने, ये रेस्ट्रिक्शन रख दी कि z 10 से छोटा है एंड एक्स वाई जेड होल नंबर है। ये सॉल्व करिए जरा, ये कैसे करेंगे? z जो है वो मैंने इस बार रेस्ट्रिक्शन कर दी कि z 10 से छोटा होना चाहिए। यानी वो जो सब्स्टिट्यूशन करोगे यस, उसके साथ प्रॉब्लम हो जाएगा, सोचो जरा। फिर वो तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ऐसी कोई इक्वेशन ही नहीं बनेगी। क्लियर हो रहा है क्या जनता को, है ना भाई? तो कैसे सोचा जाए अब इसको? यस, वी कैन नॉट राइट 10 - T1 क्योंकि फॉर्मूला जो है वो उसके लिए है ही नहीं एक्चुअली, है ना? तो कुछ बच्चे जो ये सजेशन दे रहे हैं कि सर 10 - समथिंग रख दो, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि फॉर्मूला में लोचा हो जाएगा। फॉर्मूला वैसा आएगा ही नहीं कि हम फॉर्मूला लगा पाए,
अगर आप z को 10 माइनस t1 रख दो बाई चांस, तो फॉर्मूला बनेगा x प्लस वाई प्लस 10 माइनस t1, विच इज नॉट राइट, है ना। बीच में फॉर्मूला में तो प्लस के लिए ही फॉर्मूला है। प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं क्या आप, क्या प्रॉब्लम होगा? तो ये समस्या हो जाएगी अपने पास। तो अब कैसे करें? क्या मैं ये कह दूं कि आंसर, जो भी आंसर होते माइनस उसमें से ये हटा दूं तो लाइफ चिल है क्या? ये सही है क्या? आइडिया इज कॉम्प्लीमेंट्री। सही है तो बताइए इस केस का आंसर क्या होता है? ये तो मैं बोल रहा हूं बिना कोई रेस्ट्रिक्शन के, तो आंसर कितना होता? 22C2 माइनस, अगर z 11 से बड़ा है, ये तो हम काउंट कर सकते हैं, इस बार क्या रख देंगे, 11 प्लस t1। क्लियर हुआ क्या जनता को? तो इस केस में आंसर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 11 प्लस का t बराबर का 20। तो x प्लस वाई प्लस t बराबर का 9। तो आंसर कितना आ जाएगा, 11C2। क्या ये आइडिया जनता को समझा क्या, है ना? कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे ज्यादा अच्छा आइडिया है एक्चुअली। क्लियर हुआ क्या ये जनता को? है ना। मैंने सारे केसेस बिना रेस्ट्रिक्शन के पहले सारे केसेस लिखे, माइनस वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दिए जब z 11 से बड़ा होगा, है ना भाई, क्योंकि z 11 से बड़ा नहीं चाहिए, और क्या, तो केसेस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लाइफ चिल है, और क्या। काहे परेशान हो सूरज? सर मुझे वो नहीं समझा, टोटल माइनस वो मैं z। ये बोल रहा हूँ कि टोटल का मतलब है कि एक्स वाई जेड होल नंबर अच्छा। है ना, विदाउट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ओके सर, समझा समझा। तो ये तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर पहला पहला क्वेश्चन का आंसर है ना, टोटल इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर हुआ क्या जनता को? तो ये वेरिएशन जनता को समझ में आ रहे हैं, है ना भाई, कि कैसे वेरिएशन किए जा सकते हैं इस क्वेश्चन में। और दूं क्या मैं यहाँ पे एक आध आपको? ओके, चलिए देखिए जरा, एक एक बढ़िया वेरिएशन और देता हूं मैं आपको। तो यहाँ पे बहुत वेरिएशन किए जा सकते हैं, नंबर में भूल गया हूँ जो भी है ना। एक्स वाई जेड belongs to W and y comma z, सॉरी, y भी 10 से छोटा होना चाहिए एंड z भी 10 से छोटा होना चाहिए। सोचिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहीं, मैं ये 10 की जगह मैं चेंज करना चाहता हूँ, सॉरी गाइस, नंबर 8 करना चाहता हूँ 10 की जगह, और ये मैं 9 करना चाहता हूँ। ये करिए जरा आप। हाँ ये करिए आप। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, आपको लग नहीं रहा होगा भले ही।
आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन आपके इन चैप्टर में होंगे कहीं पे। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक आइडिया वो जनरेटिंग फंक्शन से भी लोग करते हैं, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थॉट। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, ऐसे ही कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए जरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम होगा। यस, ये क्वेश्चन जो है जनता गलत करेगी। सो अपने को चाहिए कि y 8 से छोटा हो एंड z 9 से छोटा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आइडिया क्या है? एक तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन, ये निकाल सकते हैं ना? यस, निकाल लेंगे ना। ये पहला केस कि एक्स वाई जेड होल नंबर हो, इस केस का आंसर अपने को होता है 22C2 होगा। ठीक है ना जनता? सेकेंड केस, अगर y 8 से बड़ा है, मैं ये मान लेता हूं कि y 9 से बड़ा हो और x और z पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आंसर क्या आएगा बताइए? 9 प्लस समथिंग रखेंगे तो उधर 11 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 13C2। ठीक है। तीसरा, मैं बोल दूं कि z लेस देन इक्वल टू 9, तो z ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और x और y पे कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं होगी, तो आंसर कितना आ जाएगा बताइए? 20, है ना? 10 12C2। आंसर क्या चाहिए अपने को, है ना भाई? क्या आंसर आएगा अपना? 1 2 3 में कैसे इंटरेक्शन देखें। और एक फोर्थ केस ये भी लेना होगा कि y 9 से बड़ा है, z 10 से बड़ा है और x होल नंबर है, तो इधर आ जाएगा 19, तो बचेगा 1, है ना? 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1 3C2। सो मेरे हिसाब से जो आंसर है मैं लिख देता हूँ। आंसर इज 20C2 माइनस 13C2 माइनस 12C2 प्लस 3C2, है ना? ये मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए। अब आप में से बहुत लोगों को दिक्कत होगी इसमें, है ना भाई? आप सोचिए। आराम से सोचिए, है ना? थोड़ा दिमाग लगाइए अपना। मैंने जो लिखा है वो सही है। यस, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, थिंक अबाउट इट। सो ए में वो केसेस लेता हूं, ऐसा मानिए, है ना, जब y 9 से बड़ा है, और बी में वो केसेस लेता हूं जब z 10 से बड़ा है। सो
we have to do total minus A union B. समझ रही है जनता? ए वो केसेस हैं जब y 9 से बड़ा है, z वो केसेस हैं जब वो 10 से बड़ा है ना? वो सारे केसेस को मैंने एक सेट दे दिया B. ए यूनियन B का फॉर्मूला अब आप समझ पा रहे हैं क्या? A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B होगा तो वो प्लस हो जाएगा. So this idea is what actually inclusion exclusion. समझ में आया क्या जनता को यहाँ पे क्या हो रहा है? क्लियर हुआ क्या ये? मैंने बोला था आपको. ये ध्रुवी बोलो बच्ची. सर फोर्थ केस नहीं समझा. यस, फोर्थ केस में मैं ये बोल रहा हूँ ध्रुवी कि मैंने ये ले लिया कि दोनों y 9 से बड़ा है, z 10 से बड़ा है. तो अगर अपन सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या आएगा, है ना? x 9 प्लस t1 प्लस 10 प्लस t2 बराबर 20. तो ये बन जाएगा x प्लस t1 प्लस का t2 बराबर 1. तो एक ऑब्जेक्ट को तीन लोगों में बांटना है. 1 प्लस 3 माइनस 1c. सो विल गेट दिस. क्लियर हुआ क्या? हाँ यस सर. Why I am considering this case, है ना? ये क्लियर हो रहा है क्या? क्योंकि ये वाला केस जो है वो इसमें और इस केस में दोनों में सब्ट्रैक्ट हुआ है. So we have to add it again. क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये? क्या यहाँ पे जनता बोल्ड हो गई है? मुझे लग रहा है. तो ये अच्छा एग्जांपल था. यस अथर बोलो भाई. हाँ सर, गुड इवनिंग सर. सर मुझे Yeah. ये पूछना था कि सर जो आपने जो लास्ट किया ना सर 22c2 माइनस 13c2 माइनस 12c2 सर, वो तो समझ गया सर, लेकिन सर जो उसको प्लस 3c2 सर क्यों हुआ है सर? ये 22c2 माइनस na यूनियन b अगर मैं लिखूं तो क्या आएगा बताओ? 22c2 माइनस na यस प्लस nb माइनस na Minus N. इंटरसेक्शन b. हाँ यस सर, और a इंटरसेक्शन b जब मैं ओपन करूंगा तो प्लस हो जाएगा क्या? प्लस हो जाएगा सर. अभी क्लियर हुआ? हाँ सर, क्लियर हुआ सर. वेरी गुड. थैंक यू सर. ठीक है क्या गाइस? सो आई थिंक आई विल कम बैक अगेन टू दिस आइडिया. दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, है ना? वैसे ब्रीफली मैंने आपसे बात की है इसके बारे में. ठीक है क्या गाइस? आगे बढ़ूं क्या मैं? ये क्लियर हुआ क्या ये वाला सवाल जनता को? ये अच्छा सवाल था ना भाई? यस, ये अच्छा एग्जाम्पल था. क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं. एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लेते हैं. x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू 20 और x y z सब होल नंबर है. ये सॉल्व करिएगा. इस बार मैंने इक्वल टू नहीं दिया, इनइक्वालिटी दी है. थिंक अबाउट इट.
कैसे सॉल्व किया जाएगा इस, है ना? सो यहाँ पे आई विल गिव यू टू मेथड्स। मेथड वन, मेथड वन में जब इनइक्वालिटी है तो एक तो अपन केसेस से सॉल्व कर सकते हैं कि एंड दिस इज प्रीटी फाइन कि ये सॉल्व कर लिया, या तो केसेस बना के, या तो ये 20 होगा या 19 होगा, या लास्ट सिचुएशन में 20 केसेस बनेंगे, है ना? केस नंबर 20 कि ये 0 हो जाए, ये भी बनेगा कि ये 21 केस बनेंगे, सॉरी यस, ये केस नंबर 21। ठीक है, बताइए इस केस में आंसर कितना आ जाएगा? 22C2। इस केस में आंसर कितना आ जाएगा? 20C2, सॉरी 21C2। और ऐसे ही अगर आप देखते जाएंगे इसमें आंसर आएगा 3C2 और इसमें आएगा 2C2। और ये सीक्वेंस का सम मैंने आपको रटवाया है, कौन सा? NCN प्लस N प्लस 1CN एंड सो ऑन टू MCN। कितना होता है गाइस आंसर? M प्लस 1CN प्लस 1। याद आ रहा है क्या जनता को? ये अपन ने किया है ना? तो अब इन सबको ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 23C3। दिस इज फर्स्ट आइडिया, है ना भाई? हमको नहीं समझ में आ रहा था तो हमने केसेस बना के सॉल्व कर लिया। ये आंसर कितने लोगों का आया? हाथ उठा के बताइए जरा मेरे को, जिन लोगों का ये आंसर आया बाय दिस मेथड। ओके, देयर इज वन वेरी इंटरेस्टिंग थॉट अबाउट दिस क्वेश्चन। आप समझिए जरा, है ना? ये मतलब आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि बच्चे खुद से सोचें, है ना? ये बताना चाह रहा था मैं। मेथड 2 नाउ। सो मैं ये बोलता हूं कि उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और उस इक्वेशन का सॉल्यूशन और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेम होगा। आंसर कितना हो जाएगा? 20 प्लस 4 माइनस 1C 4 माइनस 1। Here I also consider कि W भी whole number है। So why this works actually, है ना? Because जब मैं 19 ले रहा हूं तो उस सिचुएशन में W 1 हो जाएगा। जब मैं इक्वल टू 20 ले रहा हूं तो पहले, हाँ, ये और ये कैसे कनेक्टेड है? इस सिचुएशन में W 0 हो जाएगा, इस सिचुएशन में W 1 हो रहा है और इस सिचुएशन में W 20 हो रहा है। बात समझ रहे हैं क्या जनता? तो ये सॉल्व करना और ये सॉल्व करना, एक एक वेरिएबल अपन ने खुद से बढ़ा दिया ना, एक डमी वेरिएबल डाल दिया क्वेश्चन में। क्या ये जनता को समझा क्या, है ना भाई? तो क्वेश्चन में 3 वेरिएबल दिए थे और अगर इनइक्वालिटी हो, यू कैन थिंक अबाउट दिस आइडिया एक्चुअली। तो यहां से भी आंसर आ जाएगा 23C3। So you can introduce one dummy variable from your side अगर inequality हो तो। ठीक है क्या? बोलो आकाश। सर हमने एक एक्स्ट्रा वेरिएबल क्यों लाया वो समझा नहीं। तो मुझे क्या करना था? तुम इस सिचुएशन को ऐसे समझो कि मेरे को 20 फल बांटने थे 3 लोगों में, और मेरे को रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि 20 बांटनी है, मेरा मन करे 19 बांट के एक मैं अपने पास वापस ला सकता हूँ। ठीक है? क्या इस क्वेश्चन को इस सिचुएशन से कनेक्ट कर पा रहे हो? हाँ सर। तो मैं अब ये बोलता हूँ कि ये 3 लोगों में मैंने फ्रूट बांटे और जो फ्रूट मेरे पास बचे वो लास्ट में एक और चौथा आदमी बैठा है उसको दे दूंगा मैं। क्या ये सिचुएशन हाँ सर। सिमिलर है कि मेरे को 20 बांटने हैं? हाँ सर समझा।
क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, थैंक यू यही काम, यही चालाकी हम इस क्वेश्चन में कर रहे थे। अदरवाइज हमको केसेस बनाने पड़ते, बट जैसे ही ये चालाकी की, केसेस ही नहीं बनाने पड़ रहे। बेनिफिट है एक्चुअली, ऐसा सोचने में फायदा है आपका। क्लियर हुआ क्या जनता को? एक डमी वेरिएबल अपन ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। सो चलिए जनता, धन्यवाद। आई थिंक कल अपना एक डाउट लेक्चर है, राइट? है ना? सो मोस्ट प्रोबेबली आई विल नॉट टेक दैट लेक्चर, है ना? नेक्स्ट वीक में रखेंगे अपन, जिसमें पीएनसी अपन डिस्कस करेंगे, और इस वीक में जो भी मेरे लेक्चर है उसमें पीएनसी अपन खत्म कर लेंगे। एक हफ्ता डिले हो गया अपना सिलेबस, बाद में ठीक है ना, एक बार आपका TWT हो जाए उसके बाद खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो होमवर्क, यस आई थिंक होमवर्क लिख सकते हैं आप लोग। सो होमवर्क अगर आप देखें तो अभी तक मैंने आपको इन चैप्टर चैप्टर 2 मैंने दे दिया था, राइट गाइस? इन चैप्टर 2 दे दिया था आपको, राइट? है ना? सो नाउ yes, you guys can solve now in chapter exercise 3, है ना? इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 आप सॉल्व कर सकते हैं, और अभी मत करिएगा, अभी आपसे नहीं होएगा। Yes, and I think you can also solve in chapter exercise 5. इन चैप्टर एक्सरसाइज 3 और 5 कर लीजिए, ठीक है? ये इतना कर लीजिए आप, आई थिंक यस बाय सैटरडे, अपना सैटरडे को लेक्चर होगा, तो आई थिंक उसके बाद आप सब कर पाएंगे। ठीक है, मैं पूरा होमवर्क दे दूंगा, एंड नेक्स्ट वीक में जो भी अपना डाउट लेक्चर होगा उसमें अपन ये डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, चलिए, सो धन्यवाद जनता, है ना भाई? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। हेलो सर। यस ऋषा। सर मुझे नहीं समझा ये वाला क्वेश्चन। ओके, सॉरी तो सर। पहले भी मैं बोल ही रहा था, तो आप तभी बोल सकते थे। नहीं, एक काम करना, आप एक बार घर पे ट्राई करना, फिर मेरे को नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, चलेगा? यस सर, यस, थैंक यू। ठीक है, चलो, ओके।